दीजिए। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। एक्सरसाइज 5.6, ठीक है। एक्सरसाइज 5.6 जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस एक्सरसाइज 5.6 में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? एक तो 7 नंबर हो गया, केवल 7 नंबर नहीं बना है, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर हो गया और 7 नंबर, और कोई? 6 नंबर से शुरुआत करते हैं। इससे पहले अब कोई नहीं है ना, सब बन गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है और सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर y इज इक्वल टू है a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिए। x बराबर a इंटू थीटा माइनस कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि प्राचल का काम क्या कर रहा है? थीटा कर रहा है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले प्राचलिक रूप के अवकलज से, बोलिए ना, किताब में यही क्वेश्चन है, थीटा माइनस साइन थीटा है क्वेश्चन नंबर 6 में, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो प्राचलिक रूप के अवकलज से क्या होगा? देखिए, प्राचलिक रूप के अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से हमें पता है कि हमें चाहिए dy बाई dx, और ये तभी निकलेगा जब dy बाई डी थीटा और बटे में dx बाई डी थीटा होगा, ठीक है। तो ये प्राचलिक रूप के अवकलन की परिभाषा से हमने ये जैसे ही dy बाई dx का मान लिखा तो ये समीकरण 1 मान देंगे, और dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा का मान निकाल करके कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो सबसे पहले तो y देखें कि y का वैल्यू क्या है। तो y का वैल्यू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? dWr टू थीटा बोथ साइड। तो जब हम इसका दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेम टू सेम, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना मान होगा? 1, माइनस साइन थीटा का अवकलन क्या होगा? कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब ये हमें मिला dy बाई डी थीटा। अब हमें मान किसका चाहिए? तो अब हमें मान चाहिए dx बाई डी थीटा का। तो लिखेंगे, चूँकि x, एक मिनट, a थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये मान किसका लेकर के चले हैं? x का ना। तो ये जो मान होगा वो किसका हो जाएगा? dx बाई डी थीटा का। अब मान लेकर के चलेंगे किसका? y का। तो y का मान कितना है? a 1 और प्लस कॉस थीटा। तो a 1 प्लस कॉस थीटा लेकर के चलेंगे और थीटा के सापेक्ष इसका क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे। तो इस स्थिति में हमें क्या मिलेगा? dy बाई डी थीटा, और इज इक्वल टू a 1 है तो 1 का अवकलन 0, और कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या होगा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 में माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस ऐड करेंगे, माइनस साइन थीटा होगा ना, तो माइनस a और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब हम समीकरण 1 में इसका मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं कि हमें मान चाहिए dy बाई dx का। ये यहाँ पर अगर ये जो मान है a थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम y मान करके बना रहे थे, तो ये ध्यान देना ये x का मान है। तो जब ये x का मान है तो dx बाई डी थीटा ये होगा, और dy बाई डी थीटा का मान माइनस a साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? माइनस a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? a इंटू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो a से a कट जाएगा, तो a से a कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप यहाँ तक भी बनाते हो और इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करते हो तो सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा। लेकिन
अभी आप इस स्टेप तक इसको हल कर रहे होगे तो आंसर नहीं आ रहा होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला है यहाँ पे, दो फार्मूला का उपयोग करेंगे। साइन ए 11th क्लास का फॉर्मूला है, साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 और इंटू कॉस ए बाई 2, और दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब इन दोनों फॉर्मूला का अगर यूज़ हम करते हैं इस स्टेप में तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, ध्यान देना। तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, माइनस है तो माइनस साइन थीटा, तो ए का काम क्या कर रहा है, थीटा, साइन थीटा, ए का काम क्या कर रहा है, थीटा कर रहा है। तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमें वैल्यू मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट किया जाए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, और 7 नंबर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोर्ड मॉडल है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t। नेक्स्ट y का वैल्यू है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t, और इसे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो प्राचलिक रूप के अवकलज से अगर हम इसे हल करें तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि इसमें प्राचल का काम क्या कर रहा है, टी कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यही लिखेंगे, प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से, प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से, तो क्या हो जाएगा, तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए तो हमें मान निकालना होगा डी वाई बाई डी टी और बाई डी एक्स बाई डी टी, समीकरण 1। और ऐसा समीकरण 1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि डी वाई बाई डी टी का मान निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी का मान निकालेंगे तो रखेंगे ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 से और मान रख देंगे। अब हम सबसे पहले y का मान लेकर के चलेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी टी चाहिए। तो y इज इक्वल टू क्या है, कॉस क्यूब टी, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट है कॉस 2t। अब ध्यान देना, कॉस क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, अंश और हर के अवकलन का। तो क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन घटाओ अंश गुणे हर का अवकलन, अब बटा में हर का। ठीक है, अवकलन करते हैं डी डब्ल्यू आर 2t बोथ साइड, यानी दोनों तरफ किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और बराबर हर, तो हर का काम क्या कर रहा है, कॉस 2t अंडर रूट में हर आई इंटू अंश का अवकलन। तो देखो अंश का अवकलन डायरेक्ट करेंगे, कॉस टी का क्यूब कर देंगे ना, तो ये किसके सापेक्ष होगा, कॉस टी, तो क्या हो गया हर इंटू अंश का अवकलन। अब कॉस टी का करेंगे, कॉस टी ही ना है जी, तो हर आई इंटू अंश का अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी आ बटे में डी टी, घटाओ हर इंटू अंश का अवकलन, आ घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन, तो कॉस क्यूब टी इंटू हर का अवकलन, तो हर का अवकलन करेंगे तो ये अंडर रूट कॉस 2t है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का काम क्या कर रहा है, कॉस 2t, तो ये हो जाएगा कॉस 2t। और फिर से देखो कॉस 2t का जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन 2t, और 2t का जब करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये कैसे हुआ समझ में आया, बोल ही नहीं रहे हो, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, इसको बताएं फिर से। कॉस क्यूब टी, तो ये हो गया
हर इंटू अंश का अवकलन और घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन। तो हर का अवकलन करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t होगा ना, क्योंकि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स का काम कर रहा है। कॉस 2t का अवकलन करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो क्या होगा, t का अवकलन 1 तो 2 इंटू 1 तो 2 होगा, और बटे में हर का क्या हो जाएगा वर्ग, तो हर का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2t का स्क्वायर। फाइनली dy और बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos 2t, और फाइनली क्या मिलेगा, तो यहाँ देखो अंडर रूट cos 2t इंटू कॉस टी का क्यूब है ना, तो ये क्या हो जाएगा घात गुणे घात में 1 की कमी 3 cos स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का अवकलन क्या होगा माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी होगा तो हम यहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे इसके माइनस साइन टी, माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या है तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब टी और इंटू साइन 2t, और बटे में कितना है, बटे में है ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बटे में कितना आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t होगा ना। अब इस तरीके से हमें ये मान मिल गया, और ये मान जो है वो किसका आया तो dy/dt का, dy/dt का मान कितना आया तो 1/cos 2t को बाहर निकाल दिए, 1/cos 2t को बाहर निकाल दिए तो मिला cos माइनस कॉस 2t इंटू इसका करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी, cos t का करेंगे तो साइन टी, माइनस साइन टी होगा तो ये आ गया यहाँ पर माइनस, माइनस और माइनस प्लस, cos क्यूब टी है तो cos क्यूब टी, और ये साइन 2t है तो ये क्या हो जाएगा साइन 2t, और इसके बाद अंडर रूट कॉस 2t सेम टू सेम। अब इसमें कोई अंतर नहीं। अब ध्यान देना, अब हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये cos 2t है और ये भी क्या है cos 2t है, अगर एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट कॉस 2t से गुणा होगा तो ये हट जाएगा, हटेगा तो क्या होगा ध्यान देना, अब जो हमें मिलेगा वो मिलेगा dy/dt, तो dy/dt बराबर क्या होगा तो 1/cos 2t, और ध्यान देना अब इसका गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस cos 2t और इंटू 3 cos स्क्वायर टी और इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी सेम टू सेम और इंटू साइन 2t भी सेम टू सेम, और बटा में क्या आ जाएगा अंडर रूट cos 2t होगा ना। फाइनली हमें क्या मिला dy/dt, तो dy/dt का जो मान मिला, अब इस dy/dt के बाद किसका मान निकालेंगे dx/dt, और दोनों का मान निकाल करके कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो काफ़ी बड़ा बनने वाला है ये क्वेश्चन। और अब जो है वो हम लोग x का मान देखते हैं, तो चूंकि x इज इक्वल टू क्या दिया गया है साइन क्यूब टी, और बटे में क्या है अंडर रूट कॉस 2t, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी डायरेक्ट हम t के सापेक्ष अवकलन करें ना, तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो अब जो है वो हमें मान मिलेगा dx/dt बराबर हर इंटू अंश का अवकलन, तो डायरेक्ट करें अवकलन, डायरेक्ट अवकलन करते हैं, सूत्र तो सबको याद है, तो क्या हो जाएगा cos 2t, तो हर इंटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का फिर अवकलन करेंगे तो cos t होगा ना, तो हो गया हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे साइन क्यूब टी है तो 3 साइन स्क्वायर टी होगा ना, और साइन टी का करेंगे तो क्या होगा cos t, तो हो गया हर इंटू अंश का अवकलन, घटाओ अंश, तो अंश क्या है साइन क्यूब टी इंटू हर का अवकलन तो 1/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा cos 2t होगा ना, और cos 2t का फिर अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2t इंटू 2 से 2 कट जाएगा, और फिर देखो बटा में हर का क्या कर देंगे वर्ग, तो हो जाएगा cos 2t का वर्ग, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर cos 2t, तो इसको बाहर कर देंगे 1/cos 2t बाहर कर दिए। अब यहाँ क्या बचेगा, इस टर्म को हल करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट cos 2t
और अंडर रूट कॉस 2t। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस 2t होगा ना, और इंटू क्या है 3 साइन स्क्वायर t और इंटू क्या है कॉस t। कोई दिक्कत? अब देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो साइन 2t है तो ये हो जाएगा इंटू साइन 2t, और ये जो बटा में मान है ये तो पहले ही बाहर निकाल दिए हैं, और ये बटा में मान है अंडर रूट कॉस 2t, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, और ये इसका जो है वो किसका मान हो गया dx/dt का। अब कह सकते हो सर ये इतना लंबा लेकर के गया, इसको इतने में ही हल कर दिए, इसको भी कर सकते थे लेकिन पहले कर देते तो समझ में नहीं आता। इसमें जो स्टेप फॉलो किए हैं वही स्टेप नहीं इसमें है, बस जहाँ cos थीटा है वहाँ पर क्या है साइन है, जहाँ cos 2 है वहाँ पर साइन 2t है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से देख लो एक बार फिर से, x का मान साइन क्यूब t बटा में अंडर रूट कॉस 2t है, तो अब हम क्या कर सकते हैं देखना, अंडर रूट कॉस 2t है तो हर हो गया, इंटू अंश का अवकलन तो साइन क्यूब t है, तो साइन क्यूब है तो 3 गुणे साइन स्क्वायर t होगा कि नहीं होगा, इंटू साइन t का करेंगे तो कॉस t, हर इंटू अंश का अवकलन समाप्त हो गया, घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन, तो अंश है साइन क्यूब टी, हर का अवकलन तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t का करेंगे तो साइन 2t, और इंटू क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, अगले स्टेप में साइन 2t और साइन क्यूब टी, इसका जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2t, बाकी स्टेप सेम टू सेम 3 साइन स्क्वायर t और इंटू कॉस टी। ये जो अंडर रूट कॉस 2t है स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ गया 1/cos 2t। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें मिला क्या dx/dt बराबर 1/cos 2t इंटू कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई अंडर रूट कॉस 2t। अब यहाँ पर हमें समीकरण 1 से dx/dt और dy/dt का मान रखना है, रखा जाएगा ना? तो मान रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मान रखेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx बराबर, अब हमें मान क्या चाहिए, तो हमें मान चाहिए dy/dt और बटे में dx/dt। अब जो ये स्पेस बचा है इतने में ये नहीं बन सकता है, इतना नोट कीजिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं कि dy/dt और dx/dt का मान रख करके क्या क्या परिवर्तन किया जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। देखा जाए अब जो है वो dy/dt और dx/dt इनका मान रखेंगे, तो dy/dt का मान यही ना है जी, तो dy/dt के मान को बचा के रखते हैं ताकि वहाँ पे रखने में गलती ना हो, और उसके बाद फिर dx/dt का मान तो एकदम सामने है ही, ये मान जो है वो हम लोग रख देंगे। तो इसलिए समीकरण 1 से जो है वो अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से dy/dt का मान रखेंगे और dx/dt का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखा जाए क्या है dy/dt का मान और dx/dt का मान। तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू, अब किसका मान रखना है dy/dt का, तो dy/dt का मान यही ना है, तो अब हम रखेंगे 1/cos 2t और इनटू में क्या हो जाएगा माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t और इंटू साइन t होगा ना, अब प्लस है तो प्लस cos क्यूब t तो लिखेंगे cos क्यूब t और इंटू साइन 2t तो क्या लिखेंगे साइन 2t। ठीक है, और इन सब के बटा में क्या होगा अंडर रूट cos 2t है ना, तो इन सब के बटा में होगा अंडर रूट cos 2t। कोई दिक्कत? अब ये जो मान है वो dy/dt का मान है, अब किसका मान रखेंगे dx/dt का मान, तो dx/dt का मान यही ना आया है, तो अब हम ये मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos 2t और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos 2t, तो लिखेंगे cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t तो 3 साइन स्क्वायर t इंटू क्या है cos t तो cos t प्लस साइन क्यूब t और इंटू क्या है साइन 2t तो लिखेंगे साइन 2t। कोई दिक्कत? और बटा में क्या है, तो बटा में है अंडर रूट cos 2t। अब ये सारा मान हम रख चुके हैं dy/dt का भी और dx/dt का भी, इसको हल करेंगे और हल करने के लिए जगह चाहिए, तो जो पहले का टॉपिक लिखे हैं उसको मिटा रहे हैं। अब देखो आगे, आगे क्या है 1/cos 2t,
कट जाएगा ना, यही ना है 1/cos2t। तो cos 1/cos2t और 1/cos2t क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ क्या मिलेगा, dy/dx। अब देखो अगले स्टेप में फिर इसको लिख करके या इसको कटाना है, उससे अच्छा हम इसको क्या करेंगे, यहीं पर कैंसिल कर देंगे, नहीं हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -cos2t इंटू 3cos²t और इंटू क्या है sin t प्लस cos³ और इंटू क्या है sin2t, और इन सब के बटा में क्या आ जाएगा cos2t और इंटू 3sin² और इंटू cos t प्लस sin³ और इंटू क्या है sin2t। हम देख रहे हैं इसमें दो पद है, प्लस है तो इधर एक पद और प्लस है तो इधर एक पद, दो पद, दोनों में sin t और cos t है। तो sin t और cos t को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो dy/dx बराबर sin t और cos t को कॉमन करने के बाद यहाँ हमें मिलेगा cos2t इंटू, देखो sin t बाहर आ गया और एक cos t बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3cos t बचेगा कि नहीं बचेगा। अब प्लस sin t और cos t को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए ये cos³ है ना, तो cos³ आई इंटू sin2t है तो क्या होगा 2 sin t इंटू cos t होगा ना। sin2a बराबर 2 sin a इंटू cos a होता है ना। तो जब हम sin2t को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 sin t इंटू cos t। तो sin t इंटू cos t को तो बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ केवल क्या बच जाएगा 2। अब क्या है निचले स्टेप में देखते हैं हर में, तो इसमें भी sin t और cos t दोनों पदों में है, तो क्या करेंगे sin t और cos t को कॉमन कर देंगे। तो देखो cos2t सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, लेकिन ये 3 सेम टू सेम रहेगा। sin t एक बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचेगा sin t, और फिर cos t भी बाहर चला गया, तो ये sin t इंटू cos t यहाँ से बाहर करेंगे तो मिलेगा cos2t और इंटू 3 sin t प्लस है तो प्लस। अब देखो sin³ है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे sin³। इन्वर्टर जला दो, वहाँ से इन्वर्टर ऑन करो जल्दी। तो ये हो जाएगा sin³ है ना, sin³ और उसके बाद क्या हो जाएगा sin2t है, तो sin2t बराबर क्या होगा, sin2t बराबर होगा 2 sin t इंटू cos t। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो sin2t दिया है तो यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि sin2t का मान किसके बराबर होगा 2 sin t इंटू cos t, क्योंकि sin2a बराबर क्या होता है sin2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। तो अगर sin2t को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 sin t इंटू cos t। तो sin t इंटू cos t को तो बाहर निकाल दिया ना, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। ऐसा इसलिए डायरेक्ट मान हम रख रहे हैं क्योंकि फिर अब एक बार यहाँ पर सूत्र लिखेंगे sin2a का 2 sin t इंटू cos t, और फिर सारा स्टेप लिख करके अगले स्टेप में उसको क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो उससे अच्छा क्या है यहीं पर उसको हल कर दिए कि sin2t बराबर होता है 2 sin t इंटू cos t, तो 2 वही रह जाएगा, sin t इंटू cos t को तो बाहर ही कर दिए हैं। अब ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा -cos2t, क्या हो जाएगा -cos2t इंटू 3cos t, अब प्लस है तो प्लस 2 cos³ फिर से। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos2t इंटू 3 sin t अब प्लस 2 sin³ सारा स्टेप लिख दिए ना। अब देखो ऊपर जो पद है वो किस रूप में है cos के रूप में है, नीचे जो पद है वो किस रूप में है sin के रूप में है। तो cos2a का फॉर्मूला cos के फॉर्म में लिखेंगे, sin2a cos2a का फॉर्मूला sin के फॉर्म में लिखेंगे। तो cos2a का फॉर्मूला cos के फॉर्म में क्या होता है 2 cos² a - 1। तो अब यही चीज़ यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस है तो माइनस cos2a बराबर 2 cos² a और -1, a का काम क्या कर रहा है t और इंटू 3 cos t, तो ये हो जाएगा 3 cos t और प्लस 2 cos³ बटा में आते हैं cos2a का मान ये साइन के फॉर्म में है ना, तो अब इसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² t और इंटू 3 sin t अब प्लस 2 sin³। अब हम देख रहे हैं कि 3 cos t है और साथ ही साथ क्या है 3 sin t है, इन दोनों का गुणा जो है वो इन पदों में है तो गुणा कर देंगे। तो अब हमें dy/dx बराबर क्या मिलेगा, तो dy/dx बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, तो ये हो गया 6
और देखो कॉस टी है और ये कॉस स्क्वायर टी है, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब टी। फिर से देखो तो माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब 1 में किसका गुणा करेंगे 3 कॉस टी का, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस टी। और इसके बाद क्या है प्लस 2 कॉस क्यूब टी, तो लिखेंगे प्लस 2 कॉस क्यूब टी। अब आगे बढ़ते हैं और हर में मान देखते हैं, तो प्लस और प्लस क्या होगा प्लस 3 साइन टी का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन टी होगा ना। अब माइनस 3 दूनी के 6, तो ये हो गया 6, और साइन स्क्वायर टी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब टी। अब प्लस क्या है तो प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब देखा जाए तो जो क्यूब वाला पद है वो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो मान क्या आएगा, तो अब देख सकते हैं कि 3 कॉस टी है तो ये हो जाएगा 3 कॉस टी। और 6 में से 4 गो जो है वो कॉस क्यूब टी घटा देंगे तो 2 गो घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 कॉस क्यूब टी। आगे बढ़ते हैं 3 साइन टी है 6 साइन क्यूब टी और प्लस 2 साइन क्यूब टी, तो देखो ये क्या होगा 3 साइन टी और माइनस 4 साइन क्यूब टी, होगा कि नहीं होगा। अब साइन 3 ये बराबर क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3 ये बराबर क्या होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो ये माइनस को कॉमन करेंगे तब ना फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन करेंगे तो 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, और बटा में क्या है तो बटा में सेम टू सेम लिख देंगे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमने जाना है कि ये कॉस 3a का है, तो कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस क्यूब a और माइनस कितना होता है 3 कॉस a। इसके बाद साइन 3a का फॉर्मूला, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है और 11th क्लास में इसको सत्यापित भी करवाए हैं कि साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a और माइनस 4 साइन क्यूब a। तो अब देखा जाए तो क्या ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ लग सकता है, देखो 4 कॉस क्यूब a और माइनस 3 कॉस a, क्या लिखेंगे कॉस 3a, तो लिखेंगे डी वाई और बाई डी एक्स बराबर कॉस 3a माइनस सेम टू सेम कॉस 3a का काम क्या कर रहा है टी, बटा में अब देखो 3 साइन a तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब a तो माइनस 4 साइन क्यूब टी, तो क्या लिख सकते हैं साइन 3a, तो ये हो जाएगा साइन 3 और a का काम क्या कर रहा है टी। अब देखो कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 3t, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कॉट 3t इसका आंसर हो जाएगा, वो भी ऋणात्मक मान। अब एक चीज़ बताते हैं साइन 2a के लिए, अब स्पेस हम यहाँ पर दे करके और फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन 2a बराबर क्या होता है, तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और इंटू कॉस a। तो अब तो समझ में आ जाएगा कि साइन 2a है तो साइन 2 साइन t इंटू कॉस टी होगा, और साइन t इंटू कॉस टी बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या यहाँ पर 2 बचेगा। तो यही ना 2 फार्मूला यूज़ हुआ है, अब तो कोई दूसरा फार्मूला है नहीं। दूसरा फार्मूला एक यहाँ पर अप्लाई किया गया है कॉस 2a का, तो ये भी अब यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉस 2a बराबर कॉस के फॉर्म में क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर a और माइनस क्या होता है 1 होता है। अब आगे बढ़ते हैं साइन के फॉर्म में क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं फॉर्मूला उनके लिए, तो कॉस 2a बराबर साइन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा a। अब इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके, और ये जो है वो पूरा क्वेश्चन बना, और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा भी बना, लेकिन आप इसको 1-2 बार जब हल करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा। बाकायदा वीडियो तो शूट किया ही जा रहा है, दिक्कत होगा तो फिर से इसको देखना, पक्का है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही।